गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीडियो बनने में काफ़ी लेट हो रहे हैं कि बच्चों टाइम फास्ट थे ना, फास्ट में टाइम नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम फटाफट सिलेबस निपटने की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा। चैप्टर 7 पढ़ रहे थे हम। 7.7 चैप्टर का है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इसमें हमने 7.1, 7.2 और 7.3 कर ली थी। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था एनसीआर का। एनसीआर क्या फॉर्मूला था? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। पहले तो मैंने बताया था आप लोग फॉर्मूला एक से बच्चों। और एक फॉर्मूला और समझाया था बच्चों। क्या समझाया था? कि इसमें अगर एन सी आर, एन सी ए बराबर एन सी बी लिखा हो बच्चों, तो अगर तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों प्लस कर देना। ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस आ जाएंगे। सेम बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। बस ये समझाना था आप लोगों को। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसके बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है बेटे? पहला यही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखा है NC8 बराबर NC2। तो पूछा है NC, तो आप लोगों से पूछा है NC2 की वैल्यू बताइए आप लोग। तो आपने क्या करना है बच्चों? आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, जब भी एन ऐसा दिया हो तो एन की अगर वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों सम कर देना, इन दोनों क्या कर देना? प्लस कर देना बच्चों। सेम वही पैटर्न अप्लाई कर दीजिए। अब अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों प्लस कर दो। 8 + 2 तो कितना बेटे? एन की वैल्यू आ गई 10। ये बात क्लियर होगी बच्चों। अब निकालनी है एन सी टू की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई ना बच्चों। यहाँ 10 पुट कर दो तो 10C2, 10C2 हो गया। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन गया एनसीआर। क्या बन गया? एनसीआर। क्या फॉर्मूला है बेटे? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर बच्चों। ठीक है यहां तक है बच्चों? अब यहां से 10 बाहर करिए आप लोग, 9 बाहर करिए, अंदर कितना बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। समझा रखा लास्ट टाइम वाली वीडियो में, समझ लेना बच्चों। जब भी एक वैल्यू बाहर आएगी तो अंदर एक कम हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर समझिए, फैक्टोरियल 2 बोलो 2 × 1। सही बच्चों, 2 बाहर आया, 1 बचा, 1 बाहर आ गया। 10 में से 2 गए, कितना बचेगा? 8। 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। तो बच्चों NC2, 10C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ये आया हमारा आंसर। तो ये था पहला क्वेश्चन, कौन सा? एक्सरसाइज 7.4 का बच्चों। ठीक है, अब बता दो बोर्ड कहां तक दिख रहा है? एक बार बोर्ड बता दो, बोर्ड कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है बच्चों? यहां तक? इस साइड यहां पर कहां दिख रहा है? यहां तक? ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन नंबर रफ करूं। पहला क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। और अगली सुनो एक बात और बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपको पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएं कि ये एग्जाम में आ रहे हैं चैप्टर वाइज, तो मुझे आप कमेंट कर दे कमेंट बॉक्स में। सही है बच्चों? कमेंट आए तो पक्का वीडियो डालूंगा मैं आपको, जो पेपर में आने हैं, जो पेपर बनेंगे क्वेश्चन आपके, आप किसी भी स्कूल के हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, लिखा है 2NC3, 2NC3 रेशो दिया है NC3 लिखा है बच्चों, इसी को 12:1। क्या बच्चों? 12:1 लिखा है। आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटे एन की। क्या फाइंड वैल्यू करनी है? एन की बच्चों। समझना ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बनने के चांस पूरे पूरे रहेंगे इन क्वेश्चंस के। समझो ध्यान से। फॉर्मूला क्या है इसका? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। समझ गए इस बात को? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। समझ गए बच्चों? अपॉन में बेटे रेशो साइन है, तो फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। कितना बच्चों? एन माइनस आर। कितना आ गया? एन माइनस आर। समझ गए बच्चों? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। समझ गए इस बात को? ऐसे नीचे बच्चों, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। 3 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। इसी को 12:1 से बेटे यहाँ तक क्लियर हो गया बाल को? आगे समझिए, इस 2n को बाहर करिए। जब 2n को बाहर करेंगे आप लोग तो अंदर एक कम हो जाएगा। सुनना ध्यान से मेरी बात, पहले अंदर हो जाएगा एक कम, तो लिखेंगे 2n-1। सही बच्चों? अगर मैं 2n-1 को भी बाहर कर लूं, अगर मैं 2n-1 को भी बाहर कर लूं
तो एक और वैल्यू कम हो जाएगी भाई, एक और वैल्यू कम होगी तो 2n-2 हो जाएगा भाई। एक आपको बताया था फैक्टोरियल में अगर वैल्यू बाहर करोगे आप तो एक वैल्यू कम होती रहेगी उसमें बीच में, एक वैल्यू क्या होगी, कम होती रहेगी उसमें से। मतलब आप यहाँ से 2n अगर मानो यहाँ से n बाहर निकालोगे तो n-1 बचेगा, n-1 बाहर निकालो तो एक और कम हो जाएगा तो क्या होगा, n-2 बचेगा। तो ऐसी अब यहाँ से n-2 भी बाहर कर लीजिए आप लोग, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2n-2 बाहर हो गया, अंदर बचा 2n-3। अब मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे इसके अपॉन में जो लिखा था, इसके अपॉन में जो लिखा था वो सेम बनाना था, तो बन गया 2n-3 सेम बन गया ऊपर नीचे। अब ऐसे ही बच्चों यहां पर n बाहर करिए, n बाहर करिए, n बाहर, n-1 बाहर, n-2 बाहर, क्या बचेगा, n-3 बचेगा। और ऐसे नीचे क्या चल रहा है, n-3 चल रहा है, बराबर में 12/1 करना चाहो कर दो वरना कोई दिक्कत नहीं। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, सुना है बच्चों इतना, n से n खत्म हो गया। चलो 2 बचा, 2n-1 बचा। यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो बच्चों, कॉमन लेना आता तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन आ जाए क्या बचेगा, n और 2 1 जा 2, समझ गए लाइन भाई। दोनों में 2 कॉमन है, बाहर आगे दो, यहां देखो n-1 और क्या बचा, n-2 बचा, बराबर कितना, 12/1। अब कुछ कट रहा है बच्चों, इससे ये हो गया खत्म। क्लियर बेटे यहाँ तक, इससे क्या हो गया खत्म। मैं इस साइड को रफ कर रहा हूँ, बाद में वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए यहाँ तक बच्चों, चलिए समझते हैं आगे। अब आगे क्या है मेरे पास, 2 2 से कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8n-8 बचा भाई, 2 2 जा 4 हो गए ना, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, ये लिखा नीचे, देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा n-2 बराबर 12/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8n, 8 1 जा 8, 12 1 जा 12n, 12 2 जा 24। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों यहाँ तक। अब n वाले एक साइड, बिना n वाले एक साइड, इसको उधर ले आओ, 24 को, किसका हो जाएगा, 24 हो गया बेटे प्लस का। अब ये 8n उधर किसका हो जाएगा, ये हो गया माइनस का। 24 में से 8 गए 16 बचेंगे, 12 में से 8 गए 4 बचेंगे, 4 कहाँ पहुंचेंगे अपन, 4 4 जा 16। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यह है हमारा पहला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट है, शायद सेकंड में 2 पार्ट है ना बच्चों, तो दोनों में से एक पार्ट बनने की पूरी पूरी उम्मीद होगी आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन करा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। अब चलेंगे हम थर्ड के ऊपर, थर्ड सेम ऐसे ही होगा, कर दो बेटे, मतलब दूसरे का सेकंड पार्ट। बच्चों इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी, एक तो फास्ट थे बच्चों, तो फास्ट में हिम्मत नहीं होती वीडियो बनाने की, कि पूरे दिन बैच होते हैं और बैच होने के बाद शाम को खाना बनाना पड़ता है अपने आप, तो वाला दिक्कत होती है भैया, क्या करें, कोई साथ नहीं है किसी के, सब भ्रम है कि ये भी मेरा है वो भी मेरा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, 2n-c3 रेशो n-c3 इज इक्वल्स टू 11/1, 11/1 बच्चों। समझ गए यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे सेम ऐसी जैसे इससे पहले किया था, बिल्कुल सेम ऐसी। देखो क्या था, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r, से बच्चों सेम ऐसे नीचे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r इज इक्वल्स टू 11/1। अब किसी किसी के पास जो बुक होगी उसमें 2 दे रखा होगा, यहाँ पर क्या दे रखा हो, 2 दे रखा हो बेटे, 2 से आंसर नहीं आने का, 2 से आंसर नहीं आएगा बच्चों, तो 2 में अब क्या कर लेना, 3 कर लेना। आपके पास कोई सी बुक हो चाहे नहीं, जिसमें है तो कोई दिक्कत नहीं जिसमें ना हो तो दोनों क्वेश्चन में 3 होगा, यहाँ पर 3 कर लेना। कुछ कट रहा है बच्चों, 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। समझिए ध्यान से। अब समझ में आ गया, लास्ट क्वेश्चन तरह सेम ऐसे करेंगे, 2n को बाहर करिए, अंदर एक कम हो जाएगा, इसे भी बाहर करिए, एक और कम हो जाएगा, इसे भी बाहर करिए, अंदर बचेगा 2n-3। एज यू नो वेरी वेल, आई कांट रिपीट अगेन एंड अगेन, तो कोशिश करो एक ही बार समझ में आ जाए। 2n-3 समझाया था पहले क्वेश्चन, डिट्टो सेम ऐसी है। अब यहां समझिए, n को बाहर करिए, n-1 को बाहर करिए, n-2 को बाहर करिए, कितना बचेगा n-3,
अपॉन में क्या n-3 इज इक्वल्स टू 11:1। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, n से n खत्म, 2 लिखा है, 2n-1 लिखा है। सही बच्चों, अब दोनों में क्या कॉमन समझाया था, 2 कॉमन है ना, कितना बचेगा n-1 बचेगा। आ जाइए नीचे, क्या बचा है n-1 n-2 इज इक्वल्स टू 11:1। इससे क्या हो गया खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8n 8 1 जा 8 अपॉन में n-2 ऐसे रहने दीजिए इज इक्वल्स टू 11:1। अब कोशिश करते हैं अगर आ जाए समझ में क्वेश्चन, या फिर इसे रफ कर दूसरे रफ कर देते हैं बेटे, बाद में वीडियो पॉज कर लेना, देख लेना जैसा मन करे। ठीक है बच्चों, समझते हैं अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 8 में 8n माइनस 8, n की 11 में 11n, 11 2 जा 22। समझाया था n वाले एक साइड बिना n वाले एक साइड, इस 22 को उधर किसका हो जाएगा प्लस का, और इस 8 को उधर किसका हो जाएगा कल में धूल फंस रही है क्या, कितना बच्चों कितना 11n माइनस 8n से बच्चों कितना बचा, यहाँ बचेगा भैया कितना बच गया 22, तो 14 बच गया, और यहाँ बचेगा 3, तो डिवाइड ही नहीं हो रहा बालक, डिवाइड ही नहीं हो रहा भैया, डिवाइड ही नहीं हो रहा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 ही है क्या, 8 11 11 1 जा 11 11 11 2 जा 22। सही तो बच्चों, क्वेश्चन में गलती क्या है बालक, कहाँ से गलत आ रहा है क्वेश्चन, कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में 11 2 जा 22, कुछ गलती है क्या, 2n-2 2 कॉमन आ गया हमारे पास। सही है भाई, कितना बच गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ओ गलत हो गया भैया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। से भाई मैंने गलत कर दिया, इससे पहले क्वेश्चन में लगा, क्वेश्चन से पहले वाले भी गलत कर दिया भैया, गलत कर दिया, उसमें भी गलती है बालक छोटी सी, चलो पहले समझ रहा हूँ उसे बाद में ठीक कर लेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो बेटे यहाँ पर आएगा 8n। सही है बच्चों, 2 2 जा 4 4 1 जा 4 आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा भैया 4। मैंने गलती कर दी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगता है वहाँ पर मैंने 8 कर दिया बच्चों, वहाँ पर 4 कर लेना कर सको तो, इससे पहले क्वेश्चन में 4 कर लेना, यहाँ पर गलती हो गई छोटी सी। अब 8n, अब यहाँ पे क्या 8n आएगा, तो यहाँ बच्चों कितना बचेगा, यहाँ बचा प्लस का 4, और प्लस 4 कितना बचेगा 18 बचेगा, यहाँ पे कितना 3n, 3 कहाँ पहुँच जाएगा 18 के अपॉन में इज इक्वल्स टू n, 3 6 18, n के लिए कितनी आ गई 6 आ गई, n के लिए कितनी आ गई 6 ही आया हमारा, क्वेश्चन खत्म बच्चों। इससे पहले क्वेश्चन बेटे मैंने छोटी सी गलती कर दी बालक, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, आपको करना क्या 4 लिख लेना बस बच्चों, क्या कर लेना 4 कर लेना, जब 4 कर लोगे तो आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा, परेशान मत होना बिल्कुल भी। से बच्चों देखो होगा क्या, मैं चलो क्वेश्चन रफ कर दूँ वाला, ये आंसर आ गया हमारा फाइनल, वो चीज़ थोड़ी सी रिपीट कर दूँ, हुआ क्या होगा यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, अब हुआ क्या होगा सेम यही लिखना, ऊपर यही आएगा यहाँ पर 8 - 4 अपॉन में बेटे n-2 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 12:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 8n - 4 12 1 12 12 2 24n। सही बच्चों, अब 24 को इधर ले आओ, 24 इधर 4 तो ये रहा हमारे पास माइनस का, प्लस 24 प्लस का हो जाएगा 12n - 8n, 4 का कितना बचेगा 20 बचेंगे बच्चों, और यहाँ कितना बचेगा बेटे यहाँ बचेगा 4n, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, तो n के लिए बेटे 5 आ जाएगी बच्चों, n के लिए कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे गलती कर दी उन्हें, यहाँ 8 लिख दिया बच्चों, आप लोग वो ठीक कर लेना, आंसर आ जाएगा इजीली बच्चों। ठीक है 12 2 24 8 1 8, सही है बच्चों, इस 12 को ले जाओ 4 बच, ठीक है बच्चों यहाँ तक ठीक है, बस ये थोड़ी वो ठीक कर लेना बच्चों, यहाँ पे 4 आएगा बेटे। चलो 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे, अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया बच्चों, सुनना ध्यान से, बहुत छोटी सी बात है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में बना भी था, लिखा बेटे नंबर ऑफ कॉर्ड्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू बेटे 21, यानी कि n की वैल्यू क्या दी है बेटे 21, समझ जाना बच्चों। लिखेंगे बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या n बराबर बेटे 21 दी है। अब एक बताओ, आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है, सर्कल में कोड बनाने के लिए बच्चों क्या चाहिए 2 पॉइंट चाहिए, ए और बी, कहीं भी बना लो कोड, कैसे बना लो जैसे मन करे ऐसे कोड बन, जो मन करे। कोड जीवा क्या होती है बच्चों, कहीं भी 2 पॉइंट लो मिला दो आपस में, बस सेंटर से नहीं जाना चाहिए।
और सेंटर से गया तो वो बन जाएगा बेटे डायमीटर। सही बच्चों, पर होती वो लॉन्गेस्ट कोड ही है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटर से मत ले जाना। समझ गए बच्चों? तो आपने देखो ध्यान से देखो, आपको कितने पॉइंट यूज करने पड़ रहे हैं इसमें, कितने पॉइंट, एक कोड बनाने के लिए कितने पॉइंट यूज करने पड़े, 2। बच्चों एक जीवा बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए आपको, 2 चाहिए। आर के लिए कितने हो बेटे, आर के लिए हो गया आपके पास 2। तो लिखिए नंबर ऑफ कॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉर्ड्स, जीवाओं की संख्या, जीवाओं जीवाओं की संख्या बच्चों, जीवाओं की संख्या है क्या बच्चे, ध्यान समझो। 21 पॉइंट दिए थे, किसी कितने यूज करेंगे आप लोग, 2 यूज करेंगे। 21 में से कितना यूज करेंगे आप लोग, 2 यूज करेंगे बेटे, सिंपल सा कंसेप्ट है बस। आंसर जितनी वो पॉइंट थे वो यूज कर लेना। कोड कितने पॉइंट से बनेगी ये देख लेना आप लोग, कोड हमें तो 2 पॉइंट से बननी है, समझिए आप। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। 21 को बाहर करिए, 20 को बाहर करिए, कितना बचेगा 19। 2 को बाहर करिए, 2 इंटू 1 लिखेंगे, यहाँ कितना बचा 19, इससे क्या हो गया खत्म, 2 धाम 20, 21 धाम 210। तो कितनी कोड बनेगी बेटे, 210 कोड बनेगी। कितनी बच्चों, 210। से बच्चों क्वेश्चन में एक और कर लें, कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, फटाफट निपट जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों वीडियो में टाइम से लग गया बालक, क्योंकि बात बताया था आप लोगों को, टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। अब रेगुलर आएगी, पर अब रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, उसने कहा है एक टीम बनाइए। टीम में बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपको एक टीम बनानी, उसमें 3 लड़के हो 3 ही लड़कियां हो। पर लड़के कितने दिए, 5, और लड़कियां दिए 4। तो लिखेंगे बच्चों, से बच्चों, तो नंबर ऑफ, क्या बोलते, नंबर ऑफ टाइप, ये सुनो, नंबर ऑफ टाइप टू चूज 3 गर्ल्स 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, 2 5 बॉयज इज इक्वल टू बेटे 5C3। 5 में से 3 आपको लेने हैं बच्चों। सेम ऐसे नंबर ऑफ टाइप टू चूज 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, क्या बच्चों 4C3 लिखते हैं बच्चों हिंदी में। 3 लड़कियां, 3 लड़कों, 5 में से 5 लड़कों में से 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के तरीके कितने बच्चों, 5 में से 3 लड़के चुनने, सिंपल सी बात है भैया, 5C3। अब सेम ऐसी 4 लड़कियों में से 3 लड़की चुनने के तरीके बच्चों, क्या 4C3। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, कुल बनाई गई टीमें, टोटल नंबर ऑफ टीम। आप समझिए बच्चों, आपको समझाया था ना एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बच्चों, लिखा था बच्चों, मतलब गणना का आधारभूत सिद्धांत समझाया था बच्चों। तो बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5C3 4C3, दोनों की मल्टीप्लाई, सिंपल है, बेस बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जितनी लाइनें बनेंगी उनकी मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में काम खत्म। समझाया था पहले ही, जितने भी कंसेप्ट बनेंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका नंबर आ जाएंगे टोटल जितने नंबर बनने होंगे उसमें। समझिए ध्यान से आगे, इसको ऐसे आगे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। से बच्चों यहाँ पर आएगा नहीं बच्चों, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ कर दूं क्या, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, कर दूं बच्चों रफ, थ्योरी रफ कर दूं बच्चों, थ्योरी रफ कर रहा हूँ। चलो समझिए ध्यान से, लिख लेना कोई दिक्कत ना बाद में बच्चों। आप समझिए ध्यान से, यहाँ से आगे समझिए क्या लिखा है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, इंटू में बच्चों सेम ऐसी, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। सही बच्चों, समझना ध्यान से। यहाँ से 5 को बाहर करिए, 4 बचेगा, 4 को बाहर करिए, 3 बचेगा। यहाँ पर 3 पहले से ही है, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, मल्टीप्लाई, 4 को बाहर करिए, 3 बचेगा,
3 ऐसे रहने दो। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 1 ही तो बचा। अब आगे समझिए, सिंपल सा है बच्चों, 30 क्या हो गया, खत्म हो गया। 5 इंटू 4, इसे लिखेंगे बेटे 2 इंटू 1, लिख लोगे बच्चों। 30 क्या हो गया, खत्म। 1 को 4 से डिवाइड करो, 4 ही आएगा बेटे। 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 10 4 सा 40 बच्चों। कितनी टीम बनेगी बच्चों, 40 टीम बनेगी बाल को। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे। वो गलती ठीक कर लेना क्वेश्चन में जो हो रही थी, से बच्चों। तो वीडियो में अगर आपको चाहते हो कि मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो एग्जाम के लिए, होम एग्जाम के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको वीडियो बता दूंगा कौन से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। 100% चांस होंगे बनने के बच्चों, सही है। वरना मेरा चैनल मत देखना, बात क्वेश्चन नहीं बनते तो वहां से मत देखना वीडियो फिर आगे से। इतना बोल सकता हूँ बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।